वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 1 नवंबर 2025 और 1 नवंबर 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर स्मारक सिक्का जारी किया गया। 30 सितंबर 2025 तक भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता कितनी है और भारतीय सेना ने अपना पहला स्वदेशी सॉफ्टवेयर परिभाषित रेडियो खरीदेगी। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करते हैं कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। कल हमने पढ़ा 29 अक्टूबर 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दक्षिणी कोरिया में किस सम्मान से नवाजा गया? तो ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुकुंदवा। इसरो का सबसे बाहरी संचार उपग्रह CMS-03 जिसे 2 नवंबर 2025 को लॉन्च किया जाएगा, इसका वजन लगभग कितना है? 4400 किलोग्राम। किस देश ने सफलतापूर्वक पोसाइडन एक परमाणु संचालित और परमाणु सशस्त्र मानव रहित जल ड्रोन का परीक्षण किया? रूस ने। ह्यूमन 5 मॉन्स्टर मिसाइल का नाम किस देश ने किया? दक्षिणी कोरिया ने। इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को 28 अक्टूबर 2025 को किस सम्मान से नवाजा गया? नाइटहुड से। वायु गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत में सबसे प्रदूषित है? गंगानगर। भारत सरकार ने कितूर में रानी चेन्नम्मा की ऐतिहासिक विजय के 200 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कौन सा स्मारक सिक्का जारी किया है? वो किया है 200 रुपए का। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया है और आपको पता है लगभग अक्टूबर महीना है वो हो चुका है समाप्त। अब आपको अच्छे तरीके से अक्टूबर महीने की पूरी मंथली क्लास भी मिलेगी, टेस्ट भी मिलेगा, PDF भी आपको मिलेगी। तो ये है अपनी वार्षिक करंट अफेयर 2025 की टेस्ट सीरीज। इसमें आपको डेली क्लास का टेस्ट, डेली PDF, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट और मंथली PDF भी आपको मिलेगी। ठीक है, अब की बार जो मंथली PDF मिलेगी उसमें आपको खेल खिलाड़ी अलग मिलेगा, पुरस्कार अलग मिलेंगे, ऐप और पोर्टल अलग, युद्धाभ्यास अलग है। इसके अलावा आयोजन महोत्सव है वो आपको अलग से मिलेंगे। ज़रूर आप अच्छे तरीके से ज्वाइन करें और डेली आपको ये क्लास कंटिन्यू मिलती रहेगी। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास 1 नवंबर 2025 और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए। प्रधानमंत्री मोदी ने 31 अक्टूबर 2025 को 150 रुपये मूल्य वर्ग का स्मारक सिक्का और 1219 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किस राज्य में किया है? तो आपको पता है 31 अक्टूबर को अपने राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो उसी के अवसर पर जो है अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती भी मनाई जाती है। तो उनको क्या है 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती बनाई गई। तो उसी के अवसर पर 150 रुपये का मूल्य वर्ग का स्मारक सिक्का और 1219 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है गुजरात के अंदर। ऑप्शन नंबर बी कहाँ पे किया है? गुजरात में, क्योंकि सबसे बड़ी जो प्रतिमा है उनकी सरदार वल्लभ भाई पटेल की वो गुजरात के अंदर लगी हुई है। तो स्थान है केवड़िया, गुजरात के अंदर है इनकी प्रतिमा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक आयोजन हुआ। इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत के दूरदर्शी विचार की पुनः पुष्टि, प्रधानमंत्री द्वारा किए गए प्रमुख कार्य, 150 रुपये का मूल्य वर्ग का स्मारक सिक्का जारी किया गया क्योंकि 150वीं जयंती बनाएगी, एक विशेष डाक टिकट भी जारी किया गया और साथ में 1219 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया गया। तो ये तीनों चीज़ें अच्छे तरीके से पढ़ लेना बढ़िया तरीके से। 150वीं जयंती, इसके अलावा एकता नगर है उसमें 1 से 15 नवंबर तक स्टैचू ऑफ यूनिटी के परिसर में भारत पर्व 2025 का आयोजन किया जाएगा। तो आज 1 नवंबर है और आज से स्टार्ट होने जा रहा है एकता नगर में स्टैचू ऑफ यूनिटी परिसर में भारत पर्व का 2025 का आयोजन। इसका उद्देश्य है सतत विकास और हरित परिवहन को प्रोत्साहित करना। इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े की शुरुआत सतत परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है माना गया। यानी कि जो लगभग 1219 करोड़ की विकास परियोजना का शुभारंभ किया था ना, उसके अंदर ये शामिल है। राष्ट्रीय एकता दिवस 2025 की थीम याद रखना, एक भारत आत्मनिर्भर भारत। ये थीम है भाई, गजब का प्रश्न है, सीधा सीधा प्रश्न आएगा भी। इसकी थीम क्या रही? एक भारत आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए। ये रही है 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया और इसकी अब की बार ये थीम है रही है। तो ये सारी चीज़ें भी अच्छे तरीके से नोट कर लेना।
केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री सी जी किशन रेड्डी ने हाल ही में नई दिल्ली में किन दो डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है? तो अपने केंद्रीय कोयला व खान मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। इन्होंने हाल ही में दिल्ली के अंदर कौन सी दो डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया? तो वो है एक तो कोयला शक्ति डैशबोर्ड और एक है क्लैंप पोर्टल। ये दो चीज़ों का शुभारंभ किया है। तो कोयला शक्ति डैशबोर्ड और एक है क्लैंप पोर्टल। और अब की बार जो पीडीएफ मिलेगी ना आपको, उसके अंदर भी ऐप और पोर्टल आपको अलग से मिलेंगे। तो शुभारंभकर्ता केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी। नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इन दो चीज़ों का शुभारंभ किया गया, कोयला शक्ति डैशबोर्ड और कोयला भूमि अधिग्रहण प्रबंधन एवं भुगतान यानी कि क्लैंप पोर्टल। ठीक है, इसका पूरा नाम है क्लैंप, ये शॉर्टकट में नाम है क्लैंप पोर्टल, वैसे नाम है इसका कोयला भूमि अधिग्रहण प्रबंधन एवं भुगतान पोर्टल। अब ये क्या क्या चीज़ें हैं देखो। कोयला शक्ति जो डैशबोर्ड है ये एक अग्रणी डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ये खदान से बाजार तक पूरी कोयला मूल्य श्रृंखला को एक एकीकृत इंटरफेस पर लाएगा, यानी कि जितनी भी खदान है ना उससे बाजार तक पूरी कोयला जो मूल्य श्रृंखला है उसको एक इंटरफेस पर लाएगा। और क्लैंप जो पोर्टल है ये कोयला क्षेत्र के लिए एक एकीकृत डिजिटल समाधान है। ये दो चीज़ें हैं जिसका शुभारंभ नई दिल्ली से किया गया। 30 सितंबर 2025 तक भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता कितनी गीगावाट तक पहुंच चुकी है? ये गजब का प्रश्न है अभी, क्योंकि आगे आने वाली आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है और इसके अलावा सेकंड ग्रेड का भी एग्जाम है। तो ये आंकड़ा आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि इकोनॉमिक का ये गजब का प्रश्न बनता है। तो 30 सितंबर 2025 तक बात हो रही है। तो भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता कितने गीगावाट तक पहुंच चुकी है? तो ये है 500.89 गीगावाट, यानी कि ये लगभग 500 का आंकड़ा पार कर चुका है विद्युत क्षमता का। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर, ठीक है, 500 का आंकड़ा पार कर चुका है, 500.89 गीगावाट पहुंच चुकी है। तो भारत की विद्युत क्षमता 30 सितंबर 2025 तक कुल स्थापित विद्युत क्षमता है 500.89 गीगावाट। भारत ने 500 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है, यानी कि टारगेट रखा था अभी 500 गीगावाट होनी चाहिए, अब भारत ने धीरे धीरे ये आंकड़ा पार कर लिया। ऊर्जा स्रोतों के अनुसार विभाजन देखें तो गैर जीवाश्म ईंधन स्रोत में है 256.09 गीगावाट, यानी कि कुल का 51% से अधिक है। और जीवाश्म ईंधन आधारित बात करें तो 244.80 गीगावाट है, ये कुल का लगभग कितना है 49% है। ये गैर जीवाश्म का ईंधन जो 256 और जीवाश्म ईंधन का है 244। इसके अलावा नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान देखें तो इसमें सौर ऊर्जा का है 127.33 गीगावाट और पवन ऊर्जा का योगदान है 53.12 गीगावाट। ये आंकड़े भी याद रखने हैं अच्छे तरीके से। अब भारत की कुल जो विद्युत क्षमता है वो 500.89 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। एपीडा ने यूनाइटेड किंगडम के लिए किस राज्य या राज्यों से जीआई टैग किए गए इंडी और पुलियाकुंडी नींबू की पहली हवाई खेप भेजने की सुविधा प्रदान की है? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर आपने देखा होगा इंडी और पुलियाकुंडी नींबू तो आपने देखे होंगे। तो अभी एपीडा एक कंपनी है अपनी भारत की तरफ से, ठीक है, तो उसके द्वारा यूनाइटेड किंगडम के लिए इन्होंने अपने दो राज्यों से जीआई टैग किए गए जो इंडी और पुलियाकुंडी नींबू है उसकी पहली हवाई खेप भेजी है। तो किन दो राज्यों से? कर्नाटक और तमिलनाडु। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक और तमिलनाडु ने दोनों ने यूनाइटेड किंगडम के लिए भेजी है। देखो एपीडा द्वारा जीआई टैग है इनको मिला है, नींबू की पहली खेप निर्यात की है। निर्यात संगठन कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद विकास प्राधिकरण एपीडा के द्वारा ये भेजी गई। गंतव्य देश है यूनाइटेड किंगडम और संबंधित जो राज्य हैं एक तो कर्नाटक से विजयपुरा और तमिलनाडु से तेनकासी से यहाँ जो खेप है भेजी गई। दो राज्यों से उत्पाद का विवरण इंडी नींबू कर्नाटक से और पुलियाकुंडी नींबू है तमिलनाडु से। ये आपको याद रखने हैं अच्छे तरीके से। तो पहली खेप कहाँ पे भेजी गई? यूनाइटेड किंगडम। भारतीय सेना ने हाल में किस प्रकार के उपकरण के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित संस्करण की आपूर्ति के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? ये आजकल भी इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं और आपको अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से पढ़ना है। तो भारतीय सेना ने हाल ही में किस प्रकार के उपकरणों के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित संस्करण की आपूर्ति के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? वो है कौन सा? सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो। ये देखो तस्वीर के अंदर आपको नाम से अब इस प्रकार के नाम रखे गए इनको। सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो के लिए भारत ने स्वदेशी रूप से
डिजाइन और निर्मित संस्करण की आपूर्ति के लिए हस्ताक्षर किए हैं। तो संविदा का उद्देश्य, भारतीय सेना ने पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित SDRS यानी कि सॉफ्टवेयर डिफेंड रेडियोस की आपूर्ति के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर है। ये अब शॉर्टकट में इसका नाम है SDRS यानी कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो विकास करता है। ये SDR प्रणालियां रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित है की गई है। तो ये सारी चीजें हैं किसके द्वारा? DRDO द्वारा। इन SDRS का उत्पादन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL द्वारा किया जाएगा, यानी कि इनका जो उत्पादन होगा जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है उनके द्वारा किया जाएगा। तो ये आंकड़े भी अच्छे तरीके से याद कर लेना, और इसके अलावा ये चीज़ें है ना अच्छे तरीके से इनको पढ़ते जाओ। लगातार आप क्लासें देखोगे, लगातार पढ़ोगे तो ज़्यादा आपके लिए करंट है जो ज़्यादा मुश्किल है नहीं होगा। आदर्श युवा ग्राम सभा का राष्ट्रीय शुभारंभ कहाँ हुआ है? आदर्श युवा ग्राम सभा का राष्ट्रीय जो शुभारंभ है वो कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली के अंदर। नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर है। नई दिल्ली के अंदर आदर्श युवा ग्राम सभा का राष्ट्रीय शुभारंभ किया जा चुका है। इसमें जो सहयोगी मंत्रालय है वो एक तो अपने पंचायती राज मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय वो इसके अंदर शामिल रहे थे, क्योंकि विशेष तौर से ये युवाओं के लिए था। तो इसका शुभारंभ हुआ था 30 अक्टूबर 2025 को। स्थान है नई दिल्ली में। सहयोगी मंत्रालय एक तो पंचायती राज मंत्रालय, एक है शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा, और एक है जनजातीय कार्य मंत्रालय। ये तीनों के तीनों इसके अंदर शामिल थे। और इस पहल का नाम है आदर्श युवा ग्राम सभा। नाम से पता चल रहा है भी आदर्श युवा ग्राम सभा है तो युवाओं के लिए समर्पित है। इसके अलावा इसकी विशेषताएं देखें तो MyGS पर प्रशिक्षण मॉड्यूल का अनावरण किया गया और MyGS पोर्टल का भी अनावरण किया गया। ये दोनों चीज़ें इसके अंदर विशेषता। लक्ष्य युवाओं को ग्राम पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और नेतृत्व कौशल विकसित करने के लिए करना, ये इसका मुख्य रूप से टारगेट रखा है। भी युवा है जितने भी उनको ग्राम पंचायत स्तर पर भागीदारी और नेतृत्व कौशल विकसित करने के लिए उनको प्रोत्साहित करना। तो ये कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है उत्तर प्रदेश का 76वां जिला कल्याण सिंह नगर घोषित हो चुका है। भी ये सीधा सीधा पॉइंट पढ़ लेना भी, उत्तर प्रदेश का जो 76वां जिला है वो कल्याण सिंह नगर घोषित हो चुका है। लाहौर एक बार फिर से वैश्विक वायु गुणवत्ता रैंकिंग में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन चुका है। लाहौर दुनिया के अंदर सबसे प्रदूषित चल रहा है और लगातार ये भी सबसे टॉप पर आ रहा है। इसके अलावा सुजीत कलकल ने अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। याद रखना, सुजीत कलकल ने अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। एक आधा प्रश्न यहाँ से फिक्स है भी आना ही आना है। और कल आपको पता है वीडियो का एग्जाम होगा, उसमें आपको टेलीग्राम पे प्रूफ मिलेंगे किस प्रकार के इंडिया और वर्ल्ड का करंट आपको दिया जा चुका है। कल देखेंगे एग्जाम के बाद। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना कोई लिंक कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है। जरूर आप ज्वाइन करें प्रताप क्लासेज का टेलीग्राम ज्वाइन। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 8वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ था नई दिल्ली के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, भारत ने गणतंत्र दिवस 2026 के लिए किसे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? ये सारे आपको जवाब इसका कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। 1 नवंबर 2025 लगभग एक दिन जो है निकलता जा रहा है और सब में काफ़ी अपना जो रीट का एग्ज़ाम है, चाहे फर्स्ट ग्रेड है सेकंड ग्रेड आने वाली है, एग्ज़ाम बहुत धीरे धीरे नज़दीक आ रहे हैं। तो लगातार आप तैयारी करो। और ये स्कूल व्याख्याता की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज आपके लिए लॉन्च हो चुकी है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान तीनों का करंट आपको एक साथ उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो SI की चल रही है, दिल्ली पुलिस की चल रही है, रीट मेंस SST की चल रही है टॉपिक वाइज, NCERT का सब कुछ टेस्ट इसके अंदर अपलोड है, और RPSC फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के जो फर्स्ट पेपर हैं वो अपलोड है, और इधर सेकंड ग्रेड के SST के पेपर अपलोड हैं पुराने RPSC ने जितने भी करवाए वो भी आप ऐप के अंदर ले सकते हो इनका रिवीजन करने। ये थी आज की अपनी क्लास करंट की। लगातार आपको करंट की क्लास ये मिलती रहेगी। सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।